गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की बात कर रहे थे, जिसमें टॉपिक है हमारे पंच जगत व्यवस्था। तो हमने कल डिस्कस किया था कि विटेकर ने जो भी संपूर्ण जगत है उसको 5 कैटेगरी में या 5 भागों में विभाजित किया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड लास्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया का हमने लक्षण बताए थे कल। आज हम बात करेंगे एनिमेलिया की विशेषताओं की। तो जैसे कि बताया गया है कि एनिमेलिया जो जीव होते हैं वे बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। इनमें कोशिका अंगक पाए जाते हैं और मेम्ब्रेन युक्त होते हैं। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये हेट्रोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सभी जंतु जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमेलिया में रखे गए हैं। एक पंच जगत व्यवस्था का यहाँ पर आरेख बनाया गया है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हम। पहले मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। मोनेरा के बाद में थोड़ा सा डेवलप हुए एनिमल जिनमें प्रोटिस्टा को रखा गया है, यूनिसेलुलर है और इनमें जो सेल्स होती है यूकैरियोटिक टाइप की होती है। मोनेरा, प्रोटिस्टा से फंजाई डेवलप हुए हैं। फंजाई का जो भोजन प्राप्त करने का अवशोषण के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं और ये हेट्रोट्रॉपिक ही होते हैं। देन प्लांटी ये स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। देन एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स को रखा गया है, ये इंजेक्शन द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं और यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं एनिमेलिया में रखा गया है। एनिमेलिया जगत को फिर 3 उप जगत में बांटा गया है। फर्स्ट है एगनेटोजोआ। इस उप जगत में संघ मीसोजोआ को रखा जाता है, जिसके समस्त सदस्य अकशेरुकियों के उत्तकों और देह द्रव्य में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एगनेटोजोआ। देन पैराजोआ में पोरीफेरा को रखा गया है। इन बहुकोशिकीय जंतुओं का संगठन जो होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वह टिश्यू लेवल का होता है, यानी कि सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है। यानी इनमें कोई स्पष्ट अंगतंत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें 2 टर्मिनल लेयर पाई जाती है, इस कारण से इन्हें डिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है। इनके शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, इस कारण से इनको पोरीफेरेंस भी कहते हैं। थर्ड जो उपजगत है यूमेटाजोआ। अन्य सभी उच्चतर जंतु यूमेटाजोआ में वर्गीकृत किए गए हैं। इनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन बहुत ही स्पष्ट पाया जाता है। इनमें समिति के आधार पर शाखा रेडिएटा बाइलेटरिया में वर्गीकृत किया गया है। इसे पंच जगत व्यवस्था की रूपरेखा देखें तो निम्न प्रकार से दी गई है। मोनेरा सबसे पहले, जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया है। बैक्टीरिया में मिक्सोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइकोटा, स्पाइरोकीटी एंड यू बैक्टीरिया को रखा गया है। सेकंड, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइटा रखे गए हैं और इसके सदस्य हैं ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस टाइप पेचाकार बैक्टीरिया, अन्य बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकंड है प्रोटिस्टा में फर्स्ट जो फाइलम है प्रोटोजोआ को रखा गया है। प्रोटोजोवंस जो एनिमल्स हैं उनको रखा गया है। इसमें सार्कोडीना, जूमेस्टिगिना, स्पोरोजोआ, सीलियोफोरा इनके एग्जाम्पल है। सार्कोडीना के अमीबा, जूमेस्टिगिना के जियार्डिया, स्पोरोजोआ प्लाज्मोडियम, सीलियोफोरा पैरामीशियम।
इसी तरह से यूनिसेलुलर एल्गी युग्लिनोफाइटा, जिसमें युग्लिनोइड एल्गीज आते हैं। क्राइसोफाइटा डायटम्स, सुनहरी पीली हरी शैवाल्स रखी गई है। पायरोफाइटा, इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स को रखा गया है। थर्ड है प्लांटी, इसमें रोडोफाइटा, जिसमें कि लोहित शैवाल रखे गए हैं, जैसे रेड शैवाल्स जो आए होते हैं उनको रखा गया है। फियोफाइटा, भूरे रंग के जो शैवाल्स होते हैं। क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्गी। ब्रायोफाइटा, मॉस और लीवरवर्ट को इसमें रखा गया है। ट्रेकियोफाइटा, वैस्कुलर प्लांट जो होते हैं उनको प्लांटी इसमें रखा गया है। फंजाई, जिसमें जिग्नोमाइकोटा में मिक्सोमाइकोफाइटा, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम अवपंक फफूंदी। एक्रेसियोमाइकोटा, कोशिकीय अवपंक फफूंदी। लेवरिंथुलोमाइकोटा, कोशिकीय अवपंक फफूंदी। प्लाज्मोडियोफोरा माइसिटी, अन्य परजीवी फफूंदी इसमें रखी गई है। यूमाइकोटा, फाइकोमाइकोटा, जिसमें राइजोपस को रखा है। एस्कोमाइकोटा, न्यूरोस्पोरा और पेनिसिलियम। बेसिडोमाइकोटा, अगेरिकस फंजाई इम्परफेक्टाई, अन्य फफूंद को रखा गया है। एंड लास्ट एंड वेल डेवलप्ड जगत जो है एनिमेलिया, इसमें एग्नेटोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ 3 उपजगत में इसको डिवाइड किया है। एग्नेटोजोआ, मीसोजोआ रखा गया है, इसका उदाहरण है। पैराजोआ में पॉरीफेरंस और यूमेटोजोआ में जो उच्चतर जंतु होते हैं उनको रखा गया है। इसी तरह से पंचजगत व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करें तो लक्षण निम्न प्रकार से हैं। मोनेरा में जो सेल टाइप होता है यह प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, यानी कि इनमें न्यूक्लियस जो होता है प्रीमिटिव टाइप का होता है। संख्या, कोशिकाओं की संख्या एक कोशिकीय या कॉलोनियल होते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है स्वयंपोषी, विषमपोषी या अवशोषण के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन अलैंगिक पाया जाता है। कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। मोबिलिटी गतिशील परंतु ठोस खसाब पाए जाते हैं। सेकंड है प्रोटिस्टा, जिसमें यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती है। ये एक कोशिकीय और कॉलोनियल दोनों टाइप के होते हैं। स्वयंपोषी और विषमपोषी, इनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाया जाता है और अवशोषण अंतर्ग्रहण के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सारे कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। गतिशील होते हैं और 9+2 अरेंजमेंट होता है कशाभिकाओं का। फंजाई ये यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं एंड ये मल्टी सेलुलर और सिंशियन होते हैं। इनमें पोषण हेट्रोटाइप का होता है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अंतर्ग्रहण द्वारा ग्रहण करते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। फोटोसिंथेसिस वर्णक अनुपस्थित होते हैं, ये स्थानबद्ध होते हैं। प्लांटी ये यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, इनमें सेल जो होती है यूकैरियोटिक वेल डेवलप होती है एंड सेल्स का जो सिस्टम होता है इनमें ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये जो सेल्स होती है मिलकर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। न्यूट्रिशन स्वयंपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप से होता है। कोशिकांग उपस्थित होते हैं और सरल कोशिका होती है, ये भी स्थानबद्ध होते हैं। एनिमेलिया यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, इनमें उत्तक युक्त बहुकोशिकीय जंतु पाए जाते हैं। इनमें विषमपोषी अंतर्ग्रहण के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है।
जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। कोशिकांग उपस्थित, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल तंतुओं से गमन होता है। पंचजगत व्यवस्था के बारे में हमने डिस्कस किया है।